हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 पाठ 3, पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। किताब आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से है। इससे बहुविकल्पी प्रश्न जो बन सकते थे उन बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया हूँ, जिससे आपको ये पाठ अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएं। इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ लें। तो आपको पाठ याद कराने का एक अच्छा तरीका है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पूरे पाठ से क्वेश्चन बनाकर समझाकर आपके सामने भेजा जाए, ताकि आप जब 4 विकल्प देखेंगे तो उसमें से आपको सही विकल्प की और जानकारी होगी और आपका ज्ञान भी अस्थायी होगा। तो इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा कि आपको पाठ अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएं। बड़े प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण। पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। प्रश्न 1 है, पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। सापेक्ष स्थिति, वास्तविक स्थिति, रेखा जाल या समानांतर रेखाएं। सापेक्ष स्थिति, वास्तविक स्थिति, रेखा जाल या समानांतर रेखाएं। तो उस स्थिति को कहा जाता है सापेक्ष स्थिति। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण। पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे स्थान को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। वास्तविक स्थिति, रेखा जाल, अक्षांश या देशांतर। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं वास्तविक स्थिति। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। सापेक्षिक स्थिति द्वारा, वास्तविक स्थिति द्वारा, रेखा जाल के द्वारा या समानांतर रेखाओं के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। सापेक्षिक स्थिति द्वारा, वास्तविक स्थिति द्वारा, रेखा जाल के द्वारा या समानांतर रेखाओं के द्वारा। तो पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है।
तो ये किया जाता है रेखा जाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। काल्पनिक रेखा जाल को किन रेखाओं द्वारा समझा जाता है? काल्पनिक रेखा जाल को किन रेखाओं द्वारा समझा जाता है? अक्षांश रेखा के द्वारा, देशांतर रेखा के द्वारा, समानांतर रेखा के द्वारा या भूमध्य रेखा के द्वारा? काल्पनिक रेखा जाल को किन रेखाओं के द्वारा समझा जाता है? अक्षांश रेखा के द्वारा, देशांतर रेखा के द्वारा, समानांतर रेखा के द्वारा, भूमध्य रेखा के द्वारा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और बना लें, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में लिख लें उपर्युक्त। ऑप्शन ई बना लें, इसमें एक ऑप्शन और बनाएं, ऑप्शन ई। ए और ए प्लस बी दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ई ही सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों सही है, अक्षांश रेखाओं द्वारा और देशांतर रेखाओं द्वारा। तो आपका ए बी दोनों सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों के द्वारा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5। जिस रेखा से दोनों ध्रुव बराबर दूरी पर स्थित हैं, उस रेखा को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5। जिस रेखा से दोनों ध्रुव बराबर दूरी पर स्थित हैं, उस रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या उपर्युक्त सभी नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5। जिस रेखा से दोनों ध्रुव बराबर दूरी पर स्थित हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या उपर्युक्त सभी नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी नाम से जाना जाता है। ये तीनों रेखाओं का मतलब एक ही है। इसी को भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। तो तीनों रेखाएं एक ही हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, समानांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, समानांतर रेखा, देशांतर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है या पश्चिमी देशांतर कहा जाता है या पूर्वी देशांतर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6। भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है या पूर्वी देशांतर कहा जाता है।
तो भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं, या देशांतर कहते हैं, या सापेक्षिक स्थिति कहते हैं, या वास्तविक स्थिति कहते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, सापेक्षिक स्थिति कहते हैं, या वास्तविक स्थिति कहते हैं। तो इसको कहते हैं अक्षांश कहते हैं। इस कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त कहते हैं, देशांतर वृत्त कहते हैं, समानांतर वृत्त कहते हैं, या सापेक्षिक वृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त कहते हैं, देशांतर वृत्त कहते हैं, समानांतर वृत्त कहते हैं, या सापेक्षिक वृत्त कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा अक्षांश वृत्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10 है, 9 नहीं है। कहीं कहीं पे नंबरिंग में गलती होती है, टाइपिंग में, पर प्रश्न अलग हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें। अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या अक्षांश रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे समानांतर रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, या जीरो अक्षांश रेखा है, या विषुवत रेखा है, या ऊपर सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 11, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, या ऊपर सभी सही हैं। तो आपको यहाँ बता देते हैं, भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाओं का एक ही रेखा है, जिनके 3 नाम हैं। ये तीनों नाम एक ही रेखा के नाम हैं। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऊपर सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं?
शून्य डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं, या आर्कटिक रेखा कहते हैं। शून्य या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यहाँ पे नंबरिंग में गलती हुई है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखते हैं 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर प्रश्न की नंबरिंग आप लोग सुधार लेंगे और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर फिर ऑप्शन को अच्छे तरह समझें। चारों ऑप्शनों को पढ़ें, फिर नोटबुक में प्रश्नों को और उनके चारों ऑप्शनों को और सही उत्तर को नोट करके लिखें, नोट करें, नोटबुक में लिखें, नोट करें। प्रश्न नंबर 2 को 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे आया है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा, या मकर रेखा। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा, इसे कहते हैं मकर रेखा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा, या समानांतर रेखा। प्रश्न नंबर 13, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा, या समानांतर रेखा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। यदि एक अंश के अंतराल पर, प्रश्न नंबर 15, यदि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या कितनी होगी? प्रश्न नंबर 15, यदि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी
कुल संख्या कितनी होगी? 179 होगी, 180 होगी इनकी संख्या, 181 होगी संख्या, या 182 होगी। प्रश्न नंबर 15, यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या कितनी होगी? तो इनकी कुल संख्या होगी 179, 179। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है? इन मानक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं, या अंटार्कटिक रेखाएं कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है? इन मानक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, समानांतर रेखाएं, या अंटार्कटिक रेखाएं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी रहती है? प्रश्न नंबर 17, ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी रहती है? तो 90 अंश हो जाती है, 45 अंश हो जाती है, 30 अंश हो जाती है, या 0 हो जाती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी रहती है? 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश, या 0 अंश। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 0 अंश हो जाती है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 भी अगला भी है, पर प्रश्न अलग है। एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? प्रश्न नंबर 17, एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 45 देशांतर रेखाएं, 90 देशांतर रेखाएं, 180 देशांतर रेखाएं, या 360 देशांतर रेखाएं। प्रश्न नंबर 17, एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसीलिए देशों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को मानक रेखा मानेंगे। इस मानक रेखा को क्या कहते हैं? प्रश्न को फिर समझें। देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को मानक रेखा मानेंगे। इस मानक रेखा को क्या कहते हैं? 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं, या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं,
या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या उपर्युक्त सभी नाम सही हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में आपको बता देना चाहते हैं कि 0 अंश देशांतर रेखा, या प्रधान देशांतर रेखा, या प्रधान याम्योत्तर रेखा, या ग्रीनविच रेखा, ये उपर्युक्त सभी एक ही नाम है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर यहाँ भी 18 है, पर प्रश्न अलग है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? प्रश्न नंबर 18, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 15 अंश देशांतर प्रति घंटा, 20 अंश देशांतर प्रति घंटा, 10 अंश देशांतर प्रति घंटा, 5 अंश देशांतर प्रति घंटा। प्रश्न को फिर से समझें। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 15 अंश देशांतर प्रति घंटा, 20 अंश देशांतर प्रति घंटा, 10 अंश देशांतर प्रति घंटा, या 5 अंश देशांतर प्रति घंटा। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा 15 अंश देशांतर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी प्रश्न 18 है, पर प्रश्न अलग है। हमारे देश में 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को क्या कहते हैं? हमारे देश में 82.5 अंश, हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को क्या कहते हैं? तो भारतीय मानक समय कहते हैं, ग्रीनविच मानक समय कहते हैं, मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 18, हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को कहेंगे भारतीय मानक समय। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 2 घंटा आगे रहता है, 2 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, 5 घंटा आगे रहता है, या 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे रहता है? 2 घंटा आगे रहता है, या 2 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, या ऑप्शन सी 5 घंटा आगे रहता है, या ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। तो प्रश्न नंबर 19, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस पर हम विचार करते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब
पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, ग्लोब स्थिर नहीं होते। इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जाता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देश को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। फिर से प्रश्न को देखें, ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते। इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जाता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देश को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर बी, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। अगला प्रश्न देखें, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? दोनों ध्रुव के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। दोनों ध्रुव के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? प्रश्न नंबर ई, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हैं तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। समझिए उत्तर को। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात का 9:30 हो रहा होगा। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 5 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात के 9:30 बज रहे होंगे। चलिए प्रश्न दूसरा है, देखते हैं। अंतर बताइए। दूसरा प्रश्न, अंतर बताइए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव
कहते हैं। बी देखें, कर्क रेखा और मकर रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 0 अंश अक्षांश, 0 अंश देशांतर, 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर। देखें भाई, 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा, 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 अंश देशांतर को, 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। फिर आगे आ जाएं, आर्कटिक वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे खाली स्थान भरने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने उत्तर भी लाके कर दिया हूँ। तो देखिए, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश 180 अंश 180 अंश देशांतर रेखा होती है। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है। अब दूसरा देखें, अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन डिग्री में किया जाता है। डिग्री में अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन डिग्री में किया जाता है। आगे देखें, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आगे देखते हैं, शून्य अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इस प्रकार ऐसा आपको भर लेना है। नीचे उस उत्तर दिए गए हैं कि किसमें क्या भरा जाएगा। तो ये पहले में भरा जाएगा, पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। तो 0 अंश देशांतर रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, 180 अंश देशांतर। तो 0 अंश देशांतर को इधर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आर्कटिक वृत्त, दक्षिणी ध्रुव, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिए गए हैं।
तो 0 अक्षांश देशांतर, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश उत्तर दक्षिणी अक्षांश, 180 अंश देशांतर। इधर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आर्कटिक वृत्त, दक्षिणी ध्रुव, ग्रीनविच मध्य रेखा और मकर रेखा। और यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है। 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य रेखा कहते हैं, 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव, 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार ये मिलान कर दिया गया है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।